करुणा प्रचो करुणा प्रचो जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचो हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोर भट्ट जोग कहाँ कबीरा एक काले कोथा गेला गौर नटराज एक काले कोथा गेला गौर नटराज पाषाणे कुटीबो माथा आनले पशिब गौरांग गुणेर निधि কোথায় গেলে পাবো
कोइलो बिला से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हेन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर हेन प्रभु को था गेला माधवेंद्र ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा दामोदर की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्रील प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है इस प्रातःकालीन श्री चैतन्य चरितामृत के कक्षा में। आज इस गौर कथा या चैतन्य चरितामृत कथा का चौथा दिन है और आज एक विशेष तिथि भी है। श्रील माधवेंद्र पुरी जी का तिरोभाव तिथि महोत्सव है और इसीलिए हमने ये जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा ये रचित भजन हमने गाया, जो वैष्णवों के तिरोभाव पर गाया जाता है।
इसमें नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे कि जो भक्त चैतन्य महाप्रभु के संग पार्षद थे या चैतन्य महाप्रभु थे या षड गोस्वामी गण थे, ये कहाँ चले गए सारे। और नरोत्तम दास ठाकुर अभी अकेले पीछे रह गए। भक्तों का संग न मिलने के कारण वे अधिक दुखी या क्रंदन कर रहे। क्रंदन मतलब रोना, क्रंदन या कांदिया मतलब रोना, रो रहे हैं, क्यों मुझे छोड़कर सब चले गए। जैसे कहा गया है, जैसे एक व्यक्ति इस संसार में अपने पिता को खो देता है या सबसे प्रिय उसके पिता शरीर त्याग करते हैं, जब वो पिता के विरह में जैसे रोने लगता है, उसी प्रकार उसको वैष्णव या आचार्य गण शरीर त्याग करने के बाद उसको रोना चाहिए, क्योंकि असली पिता तो वैष्णव या गुरुजन है। एक पिता है जो हमें ये शरीर देते हैं, मगर भक्त बनने के लिए जो वैष्णव है या गुरुजन है वो हमें पुनर्जन्म देते हैं। और इसीलिए जो ब्राह्मण है उनको द्विज कहा जाता है। द्विज मतलब दूसरा जन्म उनको प्राप्त होता है, एक जन्म माता पिता से और दूसरा जन्म गुरु के द्वारा। और इसीलिए वो कह रहे, मैं रो रहा हूं, इतना रो रहा हूं, पाषाणे कुटीबो माथा, मैं जाकर सर पटक दूं पत्थर के ऊपर। पाषाण मतलब पत्थर या पर्वत। मैं जाके सर पटक के शरीर त्याग कर दूं, या अनले पशिबो, अनल मतलब अग्नि, मैं अग्नि में चला जाऊं या सर पटक के मेरा देह त्याग करूं। ऐसी उनकी भावना हो रही, रो रहे, सिर्फ लिख नहीं रहे, ऐसी भावना में उनकी परिस्थिति भी है। और जो संग चैतन्य महाप्रभु का सारे भक्तों को मिला, वो संग मुझे नहीं मिला। से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। और इसीलिए मैं रो रहा हूं, दुख व्यक्त कर रहा हूं। तो माधवेंद्र पुरी के विषय में हम संक्षिप्त में सुनेंगे। माधवेंद्र पुरी हमारे इस ब्रह्म मध्व संप्रदाय के एक मुख्य आचार्य रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनकी हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य, ये जो चैतन्य महाप्रभु है, जो स्वयं भगवान है, और स्वयं भगवान होकर भी इस संसार में आने के बाद वो अपने आचरण से हमें सिखलाते कि हमें गुरु की आवश्यकता है। त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र अवतरित हुए, उन्होंने भी वशिष्ठ को अपने गुरु बनाए, विश्वामित्र को गुरु बनाए। फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वापर युग में अवतरित हुए, उन्होंने सांदीपनि मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया और लिटरली वे गुरुकुल में जाके सीखे। मथुरा में उनका उपनयन संस्कार होने के बाद जब कंस का वध हुआ तो देवकी और वसुदेव ने उनका उपनयन संस्कार करने के बाद विद्यारंभ हुआ अवंतीपुर उज्जैन, और उज्जैन में आए कृष्ण बलराम, और एक सर्वसाधारण एक विद्यार्थी के समान वो अपने गुरु की सेवा करते हुए विद्यार्जन करने लगे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए और उन्होंने भी गुरु का स्वीकार किया। ईश्वरपुरी से वे दीक्षित हुए। सबसे पहले उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी से मुक्त हुए। पिताजी उनके शरीर त्याग करने के बाद जब पिता का पिंडदान या श्राद्ध करने के लिए चैतन्य महाप्रभु गया पहुंचे, और गया में श्राद्ध करने के उपरांत पहले उन्होंने श्राद्ध किया गया में गंगा के तट पर, और फिर गए ईश्वरपुरी को मिलने के लिए, और ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली। और उन्होंने ईश्वरपुरी ने जब उनको दीक्षा दी, हरिनाम दिया, तो हरिनाम से वो पागल हो गए। मतलब उस दिन से चैतन्य महाप्रभु का जो युग धर्म था, हरिनाम संकीर्तन, वे प्रारंभ करने वाले थे गुरु के आशीर्वाद से। अब तक जो चैतन्य महाप्रभु है वो एक निमाई पंडित नामक एक प्रोफेसर या टीचर थे, व्याकरण पढ़ाते थे संस्कृत का। निमाई पंडित स्कूल लेते थे,
टोल कहते, टोल बंगाली भाषा में, टोल मतलब स्कूल, और पाठशाला में संस्कृत का व्याकरण पढ़ाते थे। मगर जब वो नवद्वीप से गया गए, अपने गुरु से मिले, गुरु से विधिवत दीक्षा प्राप्त की, और तब जाके उन्होंने गुरु के आशीर्वाद से हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ किया। स्वयं भगवान सिखा रहे कि गुरु के अलावा हरिनाम प्राप्त नहीं हो सकता। और वे कहे अपने गुरु महाराज को, किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तारबल, जपीते जपीते मंत्र करी लो पागल। हे गोसाई मतलब हे सन्यासी, हे स्वामी, आपने क्या मंत्र दिया है? ऐसा मंत्र दिया जब करते करते मैं तो पागल हो गया हूं। वैसे हमें भी पागल होना है, मगर हम पागल माया के पीछे है, हमें पागल भगवान के लिए होना है, ये अंतर है। हमें पागल होना चाहिए था भगवान के लिए, मगर हम पागल हो रहे संसार के लिए। और फिर महाप्रभु ने जो कहा, किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तारबल, जपीते जपीते मंत्र कोरी लो पागल। अभी चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, एक गुरु को स्वीकार कर रहे। अभी भगवान किसी गुरु को स्वीकार कर रहे तो कोई साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं। क्यों उन्होंने ईश्वरपुरी को अपना गुरु स्वीकार किया? क्योंकि ईश्वरपुरी ने अपने गुरु महाराज माधवेंद्रपुरी की सेवा की थी, इसलिए। देखिए, माधवेंद्रपुरी जिनका तिरोभाव आज है, वो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, भगवान के गुरु मतलब चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु है। और परम गुरु जो माधवेंद्रपुरी है, इनकी उन्होंने सेवा की। और कब सेवा की? जब उनका अंतिम समय चल रहा था, जो बूढ़े हो गए थे, शरीर साथ नहीं दे रहा था, उस समय। आजकल हम देखते हैं कोई माता पिता जो जन्म देने वाले, उनकी भी सेवा नहीं करना चाहता, बूढ़ा होने के बाद घर से निकाल देते, या किसी के वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, या एक मेड रख देते, चलो भाई इनकी सेवा करते रहो, आओ थोड़ा साफ सफाई करो, या उनके लिए एक अलग से कमरे में फेंक देते। मगर ईश्वरपुरी ने अपने गुरु महाराज माधवेंद्रपुरी जब बीमार थे, उनको स्नान करवाना, शौच इत्यादि करवाना, उनको प्रसाद खिलाना, सारी सफाई करना, इतना प्रेम से उन्होंने किया। और वो सेवा भाव देखकर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए थे। किसकी सेवा? जो ईश्वरपुरी ने अपने गुरु माधवेंद्रपुरी की जो सेवा की थी। ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी, ये दो शिष्य थे माधवेंद्रपुरी के, प्रसिद्ध शिष्यों में। और जब ईश्वरपुरी भगवान गुरु महाराज की सेवा भी कर रहे थे, रामचंद्रपुरी भी कर रहे थे, एक दिन रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी से कहने लगे, बोले क्यों रोते रहते हो, बूढ़े हो गए हो, रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? बोले मैं कृष्ण के लिए रो रहा हूं। हे दीन दयाद्रनाथ, हे मथुरानाथ कदावलोकस्य, हे दीनों के स्वामी, हे दयाल नाथ, हे मथुरा के स्वामी, हे कृष्ण, आप मुझे कब मिलेंगे? कोई मरणासन्न व्यक्ति है, मर रहा है, और वो किसका चिंतन कर रहा है? तीव्रता से कृष्ण का चिंतन। कब आप मुझे दर्शन देंगे, कब मुझे मिलेंगे? और वो रोता हुआ देखकर वो रामचंद्रपुरी उनको कहने लगे, अरे क्यों पागल जैसे रो रहे हो? देखो, भगवान छोड़ो, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करो, ब्रह्म ज्योति निराकार ब्रह्म पर ध्यान करो। बोले निकल जाओ मेरे मुंह के सामने से, मायावाद का प्रचार कर रहे हो, निकल जाओ, आज के बाद मैं कभी आपका मुंह नहीं देखना चाहता। तो उन्होंने रामचंद्रपुरी को हकाल दिया वहां से, या निकाल दिया अपनी सेवा से। और उस समय से फिर ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के निजी सेवक या उनकी सेवा करने लगे, और इतनी अच्छी सेवा की कि स्वयं भगवान उनके शिष्य बन गए। देखिए, यदि हम गुरु की सेवा इतने अच्छे से किए कि स्वयं भगवान उनके शिष्य बन गए, और वो है माधवेंद्रपुरी। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुआ, आगे चलकर 800 वर्ष पूर्व
900 वर्ष पूर्व मध्वाचार्य हमें प्राप्त हुए और मध्वाचार्य ने इस ब्रह्म मध्व संप्रदाय को आगे बढ़ाया, या उनकी जिम्मेदारी या उसके सिद्धांत मध्वाचार्य ने हमें दिए। ये मध्वाचार्य स्वयं वायुदेव है, वही भीम है, वही हनुमान जी है, और वही फिर अभी मध्वाचार्य के रूप में आए। त्रेता युग में वे हनुमान हैं, द्वापर युग में वे भीम हैं, और कलयुग में मध्वाचार्य, जिनका मुख्य क्षेत्र पाजक क्षेत्र में वे अवतरित हुए उडुपी के पास, और उडुपी उनकी कर्म भूमि या उडुपी उनका स्थान है, मुख्य स्थान। उन्होंने अपने 8 सन्यासी शिष्यों को, जो उनके विग्रह थे, उडुपी कृष्ण नामक जो विग्रह है, जिनके हाथ में मथनी है, मथनी रवि, जो छाछ या दाल जिसको हम बारीक करते हैं ना, उसको मथनी जिसको कहते हैं, दही या छाछ को मतने वाली मथनी। ये जो विग्रह है, ये विग्रह रुक्मिणी माता के थे, और रुक्मिणी माता इनकी सेवा करती थी कहाँ? द्वारका में। और जब द्वारका में द्वापर युग का समाप्त हो रहा था और कलयुग प्रारंभ हो रहा था, तो विग्रह गोपी तालाब में थे, गोपी तालाब में छोड़ दिए थे। जो द्वारका में आप जाएंगे, गोपी तालाब है जहां से हम चंदन प्राप्त करते हैं, तो गोपी तालाब से उसमें वो रखे हुए थे। तो एक दिन मैंगलोर में जो समुद्र का तट है उडुपी के पास, समुद्र के तट पर मध्वाचार्य बैठे थे, और उन्होंने देखा एक बोट आ रही थी, नौका, बहुत बड़ी नौका, अलग अलग सामान के साथ, कार्गो होता है ना, कार्गो कैरियर, सामान की बड़ी। और अचानक से तूफान आया, और वो मालिक बहुत डर गया तूफान के कारण, और वो भागते भागते आया, बोले मेरी बोट अटक गई, कृपा करके कुछ करो। तो माधवेंद्रपुरी, क्षमा कीजिए, मध्वाचार्य ने अपना जो दुपट्टा था सिर्फ ऐसे हवा में हिलाया, थोड़ा सा हिलाया, तो सारा बवंडर या तूफान शांत हो गया एकदम। साक्षात वायुदेव है, हनुमान जी है, भीम है, रुक गया वो नौका, तट पर आ गई। तट पर आने के बाद उन्होंने कहा कि जो चाहिए आप ले लो, नौका में बहुत सारा साहित्य है, अलंकार है, धन राशि है इत्यादि। तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसमें 3 चंदन के बड़े बड़े पत्थर है वो चाहिए, चंदन की टीला, गोपी चंदन का पत्थर है 3, वो मुझे चाहिए। बोले साधु है, मांग रहे, दे लो, क्या करना है। तो एक उसमें ओरिजिनल चंदन सेवा के लिए, एक निकाला चंदन उसमें साक्षात ये मथनी धारण करने वाले उडुपी कृष्ण वो निकले, और एक में स्वयं बलराम जी के विग्रह। तो बलराम जी के विग्रह जहां पर वो समुद्र के तट पर बैठे थे, उन्होंने वहीं पर उसकी स्थापना की। आज भी वो मंदिर है समुद्र के तट पर, मालपे बीच नामक मैंगलोर पर है, मालपे बीच पर ही मंदिर है। और फिर कृष्ण को लेकर आए उडुपी में, तो उन्होंने ये सारे सिद्धांत वगैरह सिखाए, ब्रह्म, फिर ये मध्वाचार्य। फिर आगे चलकर माधवेंद्रपुरी ने जब अवतरित हुए, तो ये माधवेंद्रपुरी के बाद हमारा जो संबंध था ब्रह्म मध्व, अभी ये मध्व जो हम कह रहे ये माधवेंद्रपुरी है, ये मध्वाचार्य नहीं है। माधवेंद्रपुरी के कारण हमारा गौड़ीय संप्रदाय, राधा कृष्ण की भक्ति वहां से चालू हुई। तो जो ब्रह्म संप्रदाय था वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय, मतलब मध्वाचार्य से, और आगे चलकर माधवेंद्रपुरी से गौड़ीय। और माधवेंद्रपुरी ने ही हमें ये जो डिटी वर्शिप, या उनके कारण ही जो गिरिराज गोवर्धन के ऊपर जो गोपाल जी थे, उनके स्वप्न में आए, उन्होंने कहा कि मुझे निकालो जंगल से, उन्होंने निकाला, उनका अभिषेक किया। और फिर जो प्रसिद्ध लीला क्षीरचोर गोपीनाथ, खीरचोर गोपीनाथ की जो लीला हुई, वो माधवेंद्रपुरी के लिए तो भगवान ने खीर चोरी की थी। हम क्या करते हैं, भगवान की खीर हम चुरा लेते हैं, या उल्टा है, भगवान अपने भक्त के लिए खीर चुरा रहे, हम भगवान की खीर हम चुरा लेते हैं। अंतर सिर्फ यही है, हम चुराना और भगवान हमारे लिए चुराए। तो वे माधवेंद्रपुरी जिन पर चलते हुए फिर ईश्वरपुरी और फिर चैतन्य महाप्रभु,
गौड़ीय संप्रदाय का एक सर्वसाधारण व्याख्या, या अगर गौड़ीय संप्रदाय मतलब क्या, तो श्रीमती राधा रानी के साथ कृष्ण की आराधना करने वाले लोग। बाकी के संप्रदाय में राधा रानी की आराधना नहीं होती। आप उडुपी में जाएंगे, अकेले कृष्ण हैं मथनी पकड़े हुए। एक महानुभाव पंथ भी है, वो सिर्फ कृष्ण की आराधना करते। महानुभाव चक्रधर स्वामी, जिसके प्रसिद्ध संत हुए, महाराष्ट्र में, भारत भर में है महानुभाव पंथ। मगर गौड़ियों की एक विशेषता है कि हम राधा रानी के साथ भगवान की आराधना करते हैं। हमारी आराध्य या आराधना करने की सबसे महत्वपूर्ण देवी है श्रीमती राधा रानी। और इसीलिए माधवेंद्रपुरी से यह संप्रदाय प्रारंभ हुआ। माधवेंद्रपुरी 14वीं शताब्दी में प्रकट हुए। ब्रह्म या मध्व संप्रदाय के भी गुरु रहे। कलयुग में संसार को शुद्ध करने वाले ब्रह्मा, 4 जो संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, जो चतुष्कुमारों के द्वारा, उसमें से जो ब्रह्म संप्रदाय है उसके एक महान आचार्य हुए। माधवेंद्रपुरी लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य थे। माधवेंद्रपुरी के शिष्यों में ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य, परमानंदपुरी, ब्रह्मानंदपुरी, श्रीरंगपुरी, पुंडरीक विद्यानिधि, रघुपति उपाध्याय और अन्य शामिल है। कुछ लोगों का कहना है कि नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। अन्य कहते हैं वे लक्ष्मीपति के शिष्य है, जबकि प्रेम विलास में कहा गया है वे ईश्वरपुरी के शिष्य है। जब नित्यानंद प्रभु पंढरपुर आए तो उन्होंने लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा ली, और जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उनकी मुलाकात श्री रंगपुरी से हुई। ये रंगपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी के शिष्य है। और चैतन्य महाप्रभु जब पंढरपुर आए, 11 दिन रहे, तो उनको पता चला, एक ब्राह्मण ने कहा श्री रंगपुरी है पंढरपुर में, तो तुरंत आनंद से मिलने गए। उनको मिलने गए, दंडवत प्रणाम किया महाप्रभु ने। क्यों? क्योंकि आप मेरे गुरु के गुरु भाई है, ईश्वरपुरी के गुरु भाई है श्री रंगपुरी। और फिर श्री रंगपुरी ने उनको पूछा आपका नाम क्या है? बोले चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। बोले आपका गांव? बोले नवद्वीप। बोले अच्छा नवद्वीप, वहां पर मैं गया था माधवेंद्रपुरी के साथ, और नवद्वीप में एक सदगृहस्थ जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी सची माता थी। और सची माता इतनी अच्छी हमारी सेवा कर रही थी, इतना अच्छा भोजन खिला रही थी। उन्होंने हमारे लिए केले के फूल, होता है केले का फूल, उसकी सब्जी बनाई थी, और इतनी सुंदर सब्जी थी कि आज भी उसकी टेस्ट हमारी जिह्वा पर है, श्री रंगपुरी बता रहे। और फिर महाप्रभु ने हंस के कहा, पूर्व आश्रम में, मतलब सन्यास लेने के पहले, वही मेरे माता पिता है। जिनकी बात आप कह रहे जगन्नाथ मिश्र और सची माता, वही मेरे माता पिता है। तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्री रंगपुरी, जिनकी मुलाकात पंढरपुर में चैतन्य महाप्रभु से हुई। देखिए हमारा कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है पंढरपुर से। इस संसार से विदा होते समय माधवेंद्रपुरी के विरह में पूर्णतः लीन थे। वे निरंतर एक श्लोक का जप करते रहते थे, जो मैंने कहा, अई दीन दयाद्र नाथ, हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से। यही कंटिन्यू उनका चल रहा था, कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, माधवेंद्रपुरी माधव वंश के एक दिव्य प्रेम वृक्ष की पहली शाखा है। उनके प्रकट होने से पहले माधव वंश में भक्ति की वैवाहिक भावना का कोई संकेत नहीं था। कृष्ण से विरह की अनुभूति या दिव्य विप्रलंभ एकमात्र ऐसा अभ्यास है जिसमें आत्मा पूर्णता प्राप्त कर सकती है। माधवेंद्रपुरी के पहले सभी भक्ति कर रहे थे, नियमों का पालन कर रहे थे, मगर ये ऐश्वर्य प्रेम, विप्रलंभ भाव, मतलब परकीय भावे जहां ब्रजे ते प्रचार, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। माधुर्य रस या ऐश्वर्य रस, उसका जो नाम है, उसके 2 भाग है।
स्वकीय और परकीय। स्वकीय मतलब भगवान के साथ रहना, परकीय मतलब भगवान के विरह में रहना। जैसे द्वारका की 16,108 रानियां जो भगवान के साथ रही, इसलिए उनको स्वकीय भाव है, वो स्वकीय भाव से भगवान की सेवा कर रही थी। और वृंदावन की जितनी भी गोपियां, श्रीमती राधा रानी इत्यादि, परकीय भावे जहां ब्रजे ते प्रचार। परकीय भाव मतलब भगवान के विरह में, और वो विरह भाव स्वकीय भाव से श्रेष्ठ है, वृंदावन का जो परकीय भाव। और इसीलिए ये जो परकीय भाव की शुरुआत या विप्रलंभ सेवा माधवेंद्रपुरी से प्रारंभ हुई, कृष्ण की विरह में सेवा। इस आंदोलन के मूल महान आत्मा माधवेंद्रपुरी द्वारा कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने की जो इच्छा प्रदर्शित की गई, वह भगवान की सेवा करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आदर्श उदाहरण है। यदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि महाप्रभु और उनके निकटतम अनुयायियों के बाद वे इस उदाहरण को अपनाया और अपना आदर्श बनाया। चैतन्य महाप्रभु के बाद यदि किसी का विरह प्रेम या श्रीमती राधा रानी का भाव या वो शुद्ध प्रेम यदि किसी का है, तो फिर वो माधवेंद्रपुरी का है। और माधवेंद्रपुरी ने ही हमारी जितनी भी अर्चा विग्रह पद्धति, 56 भोग, अभिषेक इत्यादि, उनके द्वारा ही सारा प्रारंभ हुआ। जब उन्होंने गिरधर गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की तो 2 महीने उत्सव चला, 1-2 दिन नहीं, 2 महीनों तक उत्सव चला गोवर्धन पर्वत पर। हर रोज भगवान का अभिषेक, हर रोज एक एक गांव से 56 भोग, हर रोज आके उत्सव ही उत्सव चला। और तब भगवान को गर्मी लगने लगी और फिर भगवान ने कहा, मुझे मलयस्येव चंदनम, उत्कल प्रदेश से आप लेकर मेरे लिए क्या लेकर आइए, चंदन। और फिर वो चंदन लेने गए, फिर उनके लिए भगवान ने खीर चोरी की। और फिर जब चंदन वापस लेकर आए तो भगवान ने कहा, क्यों इतना कष्ट कर रहे हो, आप वहां पर गोपीनाथ को ही चंदन लगाओ, मुझे ठंडक मिल जाएगी। गोपीनाथ को ही आप चंदन का लेपन करो। खीर चोर गोपीनाथ, और फिर उनके द्वारा ये चंदन यात्रा का जो उत्सव हम प्रारंभ किए गर्मी के उत्सवों में। तो जो हमारी श्रृंखला जो चल रही है चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 8, महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच वार्तालाप, कल हमने श्लोक संख्या 67 तक समाप्त किया था और 68 से आज हम प्रारंभ करेंगे। कल रामानंद राय कहे थे, जो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना की थी ब्रह्मा जी ने, ज्ञाने प्रयासमुपदास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवाग्मनोभिर्निप्रायशोजित जितोप्यसि स्त्रेति लोक्याम। वे कहे, रामानंद राय कह रहे, मगर श्लोक किसका है, ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे, हे प्रभु, आपके परम सत्य के विषय में निर्विशेष ख्याल को हमने त्याग कर दिया है। जिन्होंने चिंतन के दार्शनिक सत्य के बारे में विचार विमर्श करना त्याग दिया है, उन्हें स्वरूप सिद्ध भक्तों से आपके नाम, रूप, गुण, लीला तथा गुणों के बारे में श्रवण करना चाहिए। मतलब अभी साख्य रस की भक्ति का रामानंद राय ने उदाहरण दिया है। जो प्रेम भगवान के मित्रों का था, तुम्ही कौन बड़ो लोग, तुम्ही आमी सम, आप कोई बड़े नहीं, आप और हम समान हैं। अभी साख्य भक्ति तक रामानंद पहुंच चुके हैं। तो आगे प्रभु कहे यह है, आगे कह आर, राय कहे प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार। इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया,
यह ठीक है, फिर भी कुछ आगे कहो। तब रामानंद राय ने कहा, समस्त पूर्णता का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भाव पूर्ण प्रेमा भक्ति है। अभी पहले थे शांत रस में, फिर दास्य रस में, फिर अभी साख्य रस, अभी प्रेमा भक्ति प्रारंभ हुई। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होकर 100% प्रेमा भक्ति, सिर्फ भक्ति नहीं है, प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति दम मुदा। जैसे हम प्रातः काल में चरणामृत भी ग्रहण करते हैं, भगवान का अभिषेक किया गया जल या उसको चरणामृत कहा जाता है, जिसको सोलापुर में अभिषेक कहते हैं। वो अभिषेक नहीं है, वो क्या है, चरणामृत है। उस विधि का नाम, भगवान को जब स्नान करवाते हैं या भगवान को नहलाते, उस विधि का नाम अभिषेक है। और वो अभिषेक होने के बाद जो जल या पंचामृत है, वो पंचामृत रूपांतरित हो जाता है चरणामृत। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों से वो स्पर्श होकर हमें प्राप्त होता है। तो जो तथाकथित बाहर के संसार में मंदिरों में जब चरणामृत मिलता है तो अकाल मृत्यु हरणम भय नाशनम, ये मंत्र चलते रहते, मृत्यु न हो, अकाल मृत्यु से भय नष्ट हो। मगर भक्तगण जब हम चरणामृत लेते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए? राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्ति दम मुदा भक्ति भावे न वै पित्वा शिरसाधार म्याम्यहम। राधा कृष्ण पाद उदकम, राधा और कृष्णों के चरणों से प्राप्त, उदक मतलब ये जल या चरणामृत। राधा कृष्ण पादोदकम, प्रेम भक्ति दम मुदा, प्रेम और भक्ति प्रदान करने वाला। प्रेम भक्ति दम मुदा भक्ति भावे न वै पित्वा, मैं भक्ति भाव से इसको धारण कर रहा हूं या ग्रहण कर रहा हूं। शिरसा धारम्याम्यहम, मैं उसको सिर के ऊपर धारण कर रहा हूं। देखिए कितना अंतर है कर्मकांड और भक्ति में। क्योंकि भक्ति में कोई मिश्र है ही नहीं, कोई आवश्यकता, कोई इच्छा, कोई भगवान से मांगना है ही नहीं। बाहर जब हम जाएंगे कर्मकांड में तो फिर है अकाल मृत्यु हरणम भय नाशनम सर्वव्याधि विनाशनम, मगर यहाँ कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम भक्ति दम मुदा। और इसीलिए ये प्रेम शब्द महत्वपूर्ण है। कार्य से ज्यादा यदि हमारी एटीट्यूड या मनोवृत्ति वो हमारी भक्ति के प्रगति में निर्भर करती है। आप सभी ने भक्ति शास्त्री कई सारे भक्त कर रहे और पहले किया भी होगा। उपदेश अमृत के शुरुआत में ही प्रीफेस या प्रस्तावना में ही श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उपदेश अमृत चालू नहीं हुआ है, पहले श्लोक के पहले ही इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी लिखते हैं, द एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी। कृष्ण भावनामृत में साधक की प्रगति उसके मनोवृत्ति पर निर्भर करती है, उसके कार्यों पर नहीं। इसलिए मनोवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या कर रहे इससे अधिक महत्वपूर्ण है हम किस भावना में कर रहे। और ये भावना दिखावा नहीं होनी चाहिए फिर आप लोगों को आकर्षित करने के लिए या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। हम जो है वो है, भगवान को पता है। इसे कहते हैं ना, तू चाहेस तुझा जीवनाचा शिल्पकार। भगवान को पता है कौन क्या है, क्योंकि वही हमारे रचयिता है, उन्होंने ही हमें बनाया है। तो हम जो कार्य कर रहे किस भावना से कर रहे हो, भावना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जिसकी भावना नम्र है, प्रेम के द्वारा वो सेवा कर रहा है, वो आसानी से प्रगति कर सकता है। और जिसके पास उसका एटीट्यूड है वो फिर उसकी भक्ति रुक जाती है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा आप उपदेश अमृत पढ़ने जा रहे, नियमों का पालन कर रहे, ये नहीं कि आप नियमों का पालन करते हुए अपने अहंकार को बढ़ाओ, अपने मानसिक स्थिति को नियंत्रण में रखो। मैं क्षण जो वेग है उसके ऊपर मैं नियंत्रक हूं, मैं क्रोध के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर रहा हूं, मैं काम वासना से मुक्त हूं, मैं नींद के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला गुणाकेश हूं। तो फिर कहाँ
हम तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखे ये आगे बढ़ने के पहले मनोवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण है और फिर आगे फिर नियमों का पालन आप करते रहिए। तो ये प्रेम भक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए, ये जो प्रेम का शब्द है, सर्व साध्य सार राय कहे प्रेम भक्ति, ये प्रेम के द्वारा की गई भक्ति ही या शरणागति भगवान के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। और इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में भक्ति रसामृत सिंधु द्वारा रचित, रूप गोस्वामी द्वारा विरचित जो श्लोक वर्णन कर रहे हैं, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कौन सी भक्ति उत्तम है? अन्याभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाषा, कोई भी अभिलाषा न रखते हुए। जैसे मैं कल बता रहा था ना, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी का वीडियो आपने देखा, सबको भेजा था। भगवान मेरी शादी करा दो, भगवान मुझे जॉब लगवा दो, भगवान मुझे एग्जाम में पास करवा दो। कोई भी अभिलाषा न रखते हुए, फिर वो बिजनेस हो गया। अगर मुझे आप ये दो, मैं आपके लिए जब करूंगा, आप मुझे सेटिंग करा दो, बिजनेस दिला दो, मैं आपका 11,000 दूंगा, आप मुझे एग्जाम में पास करा दो, मैं 21 मोदक चढ़ाऊंगा। ये तो फिर बिजनेस हो गया, ये लो ये दो। अन्य अभिलाषा मतलब कोई भी अभिलाषा न रखते हुए, ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान और कर्म से परे जो शुद्ध भक्ति है, अनुकूलेन, जो भगवान के लिए या भगवान की सेवा के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करते हुए, कृष्ण अनुशीलनम, कार्य जो हम कर रहे किसके लिए? कृष्ण के लिए। 100% सरेंडर, तो जाके वो क्या है? भक्तिर उत्तमा, वो फिर उत्तम भक्ति है। नहीं तो फिर ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, ये अलग अलग भक्ति के प्रकार है जिसमें ज्ञान भी मिक्स है, कर्म भी मिक्स है। और इसीलिए महाप्रभु कहे ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषयेर भांड। ये क्या होता है? जैसे पुराणों में दिया है, पुराण उपनिषद, ये किसने लिखे? व्यास देव जी ने। और व्यास देव जी ने इतने पुराण, इतने उपनिषद लिखने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं थे। भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में वर्णन है नारद मुनि और व्यास देव का संवाद। और व्यास देव जी के पास जब नारद मुनि आते हैं तो बहुत दुखी है। बोले क्या हुआ? बोले समाधान नहीं है। बोले आपने तो इतना बड़ा बड़ा लिखा है, उपदेश लिखे, पुराण लिखे, इतने सारे कर्म कांड, ज्ञान कांड, सब कुछ लिखा है, बोले समाधान? बोले समाधान न मिलने का कारण नारद मुनि बताने लगे, क्योंकि आपने सिर्फ देवान घेवान, जिसको कहते इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपने कर्म कांड ज्ञान दिया, मगर भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। और इसीलिए आपको समाधान नहीं है या आत्मसंतुष्टि नहीं है। आपने सिर्फ लोगों को तैयार किया है कि ये प्राप्ति के लिए ये करो, उसके लिए ये करो, ये यज्ञ करो तो ये मिलेगा, इसकी पूजा करो तो ये मिलेगा, वही आपने किया है। मगर अहेतु की भगवान का शुद्ध प्रेम या शुद्ध लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। आप ये करो। और फिर उन्होंने भागवत की रचना की और तब जाकर उनको आत्मसंतुष्टि मिली जब उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत के 335 अध्याय उन्होंने रचना की। 335 अध्यायों में 90 अध्याय दशम स्कंद के ये सिर्फ कृष्ण लीला है। 12 स्कंदों में 335 अध्याय, 335 अध्याय में 18,000 श्लोक और उसमें से 90 अध्याय जिसमें सिर्फ कृष्ण की लीला। भागवत का दशम स्कंद कृष्ण अवतरण से लेकर भगवान का परलोक गमन, स्वधाम गमन, कितने अध्याय? 90 अध्याय। तो फिर उनको समाधान प्राप्त हुआ। तो आगे रामानंद राय कह रहे,
नानोपचार कृत पूजनमार्त बंधो प्रेम्णैव भक्तहृदयं सुख विद्रुतं स्यात् यावत् क्षुरदस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्षपेये। रामानंद राय आगे कहे, जब तक पेट में भूख और प्यास है तब तक विविध प्रकार के खाद्य पेय पदार्थ से मनुष्य अत्यंत सुख का अनुभव करता है। इसी तरह जब तक शुद्ध प्रेम से भगवान की पूजा की जाती है तो उस पूजा के दौरान किए गए विभिन्न कार्यकलापों से भक्त के हृदय में दिव्य आनंद जागृत होता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। जो भक्त आनंदित नहीं है उसको समझ लेना चाहिए उसकी भक्ति डावाडोल चल रही है। भले वो कितनी भी साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मगर आनंदित नहीं है। भक्ति का एक प्रोडक्ट है आनंद। एवं प्रसन्न मनसो, जिसका मन प्रसन्न हो जाता है भक्ति करने से, आनंदित रहते हैं। भक्त कैसे होते हैं? आनंदित होते हैं, ऐसे उदासीन नहीं। अरे देखने के बाद लगे किसको बेचारे को किसी ने खाए दिया है कि नहीं, किसी ने पकड़ के मार दिया या खाने दिया नहीं, क्या हुआ। अमेरिका में बहुत सारे जो नेशनल हाईवेज है उस पर 400-350 किलोमीटर पर आवर गाड़ी चलती है। जैसे हम 100 हमारे लिए बहुत लगता है क्योंकि वहां पर माइल्स में चलता है, किलोमीटर में नहीं, माइल्स। तो 1 माइल मतलब 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच, तो 100 माइल्स मतलब 250 मिनिमम है। तो फिर एक स्पीड गाड़ी एक गई, एक व्यक्ति की आगे गई, फिर वापस आई। वापस आने के बाद उसने एक देखा भक्त जो हाथ दिखा रहा था, लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट। तो फिर वापस आके वो रोका, बोले बैठो गाड़ी में, चलो कहाँ छोड़ना है? बोले सिटी में छोड़ना है। बोले यहाँ क्या कर रहे थे? हाईवे के ऊपर। बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते कब सिटी छोड़कर हाईवे पर आ पहुंचा पता ही नहीं चला। बोले तो फिर वो भक्त ने प्रश्न पूछा, बोले आप तो गए थे फिर वापस कैसे आए? बोले एक प्रश्न है वो पूछने के लिए मैं वापस आया। बोले आप इतने रास्ते पर थे, इतने प्रसन्न कैसे आप? ना आगे ना पीछे कोई, इतने खुश कैसे है? वो प्रसन्नता क्यों है वो पूछने के लिए व्यक्ति आया। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। तो यहां पर जो रामानंद राय कह रहे कि जो व्यक्ति, जैसे भोजन जब करता है व्यक्ति, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि, ये 3 उसको फल प्राप्त होते हैं। तुष्टि पुष्टि संतुष्टि। सबसे पहला भोजन करने से उसका पेट भरने लगता है, पेट भरते ही वो आनंदित होने लगता है, और जैसे ही पेट भरने लगता है, आनंदित होता है, उसके शरीर में शक्ति भी मिलने लगती है। तुष्टि पुष्टि संतुष्टि, पेट भरता है, शक्ति मिलती है और वो फिर आनंदित भी होता है। उसी प्रकार यहाँ पर रामानंद राय कह रहे कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है प्रेम से, वो जैसे जैसे जितनी सेवा करते रहेगा उसका आनंद उसको अधिक आता रहेगा। देखिए जैसे कोई भगवान का श्रृंगार कर रहे प्रेम से, समय हो रहा है फिर भी मन नहीं भरता, अरे ये लगाऊं, पगड़ी में ये लगाऊं, ये फूल लगाऊं, ये करूं, 56 भोग, अरे प्रभु जी रुके 10 बन गए, और एक, ये खत्म हो गया, ले लो दूसरा ले लो। ये भगवान की सेवा में जो आनंद है वो आनंद जैसे व्यक्ति भोजन करते हुए मिलता है। श्री श्री राधा दामोदर की जय। तो वो आनंद शुद्ध प्रेम के द्वारा भगवान की पूजा करने से प्राप्त होने लगता है। देखिए तो फिर हम अपने आप, तू चाहेस तुझा जीवनाचा शिल्पकार जो कहे, वो अपना मापदंड हम समझ सकते हैं। हम आनंदित है भक्ति करते हुए, या जबरदस्ती है इसीलिए, या अध्यक्ष की कथा में नहीं गए तो डांटेंगे इसीलिए कि कृष्ण प्रेम, महाप्रभु के प्रेम से कथा के लिए, या न्यू भक्त के इंचार्ज
मंगल आरती में नहीं आने के बाद महामंत्र लिखने बताएंगे, या मंगल आरती में लेट पहुंचेंगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा। तो डर के मारे भक्ति है कि प्रेम के मारे है या जबरदस्ती है? तो हम सोच सकते हैं जहां प्रेम है, प्रेम क्यों है? क्योंकि वो प्रेम से भगवान की जैसे सेवा करेगा अपने आप आनंदित होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की एक विशेषता है जहां पर सबसे अधिक संख्या युवाओं की होती है। अभी भौतिक संसार में युवा मतलब यूथ ऐसे आसानी से नहीं आते। आप देखिए मंदिरों में जाइए, बूढ़े लोग करताल लेकर टन 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 बजाते रहते, या कुछ काम धंधा ने तो शाम में आकर पुस्तक पढ़ते रहते कोई ना कोई, या श्लोक पढ़ते रहते। और प्रभुपाद जी की कृपा से ये प्रेम, ये स्वाभाविक जो भगवान के प्रति सेवा करने का जो आनंद है, वो सेवा करते करते आनंद इतना प्राप्त होता है कि भगवान को कभी छोड़ना नहीं चाहता। हम रथ यात्रा के सामने एक पोस्टर लगाते, क्षमा कीजिए, एक चित्र लगाते जयानंद प्रभु का, फोटो लगाते जयानंद प्रभु की। तो जयानंद प्रभु जो आधुनिक रथ यात्रा के प्रवर्तक उनको कहा गया है, आधुनिक रथ यात्रा के प्रवर्तक। मूल तो जो विश्वकर्मा जी थे उन्होंने रथ वगैरह सब बनाया था। तो आधुनिक प्रभुपाद जी के विश्वकर्मा ये जयानंद प्रभु है। तो जयानंद प्रभु न्यूयॉर्क मंदिर के अध्यक्ष भी थे, और मंदिर में पैसा नहीं था इसलिए रात भर टैक्सी चलाते थे। अगर हम किसी को कहे रात भर टैक्सी चलाओ या रात भर टेक्सटाइल में जॉब करके मंगल आरती में आओ, बोले तुम भी नहीं चाहिए, तुम्हारी भक्ति भी नहीं चाहिए, हम घर में रहेंगे आराम से। तो पूरा दिन मंदिर की सेवा, रात्रि में टैक्सी की सेवा। तो जब प्रभुपाद जी ने इच्छा व्यक्त की कि रथ यात्रा करनी है, तो रथ यात्रा के समय में उनको रथ बनाने का जब आदेश प्राप्त हुआ, तो रथ बना रहे थे रास्ते पर, मंदिर के बाहर रास्ते पर रथ का सेटिंग वगैरह चल रहा था। तो रथ का जब पहिया, चक्का जो होता है पहिया, उनको लगाना था, तो अकेले को एडजस्ट नहीं होता, रथ उठा के पहिया बैठाना। तो एक युवक जा रहा था बाजू से, तो युवक को कहा, हेलो कम यार, एक मिनट इधर आओ, थोड़ा उठाओ, मदद करो। तो उसने उठाया, मदद की, और फिर वो इतना प्रसन्न हुआ उस सेवा से, आगे चलकर वही फिर जय पताका दास और फिर जय पताका स्वामी बने, सिर्फ रथ का चक्का लगाने के लिए। अभी हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि भगवान की सेवा का आनंद, और कौन कब हमें भगवान की सेवा में प्रत्युत करेगा या नियुक्त करेगा वो पता नहीं। हम यहाँ सोचेंगे अरे ये तो गृहस्थ है, अब ये तो जय पताका स्वामी। प्रभुपाद जी कहे जय पताका महाराज के लिए ये गौर जन धन, उनका नाम जॉर्डन था, जॉर्डन से जय पताका, जॉर्डन का प्रभुपाद जी ने किया गौर जन धन। और प्रभुपाद जी कहे जब चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व मायापुर में या नवदीप में लीला किए, उस लीला में जय पताका थे, उस लीला में जय पताका स्वामी थे। तो वो जय पताका स्वामी अभी इतने बड़े आचार्य, गुरु और एक गृहस्थ। तो भक्ति में कोई आश्रम या हमारी ज्ञान उस पर निर्भर नहीं है, प्रेम से सेवा करने से। दूसरी ओर जब प्रभुपाद थे उसी समय जयानंद प्रभु बीमार भी हो गए और उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया। प्रभुपाद जी थे तब, और प्रभुपाद जी ने सब भक्तों को कहा जयानंद हैज वेंट बैक टू होम, बैक टू गॉड। जयानंद भगवत धाम वापस चला गया है। और वो जयानंद प्रभु की पुष्प समाधि, आप मायापुर जाएंगे तो राजापुर है, राजापुर में जगन्नाथ मंदिर है, वहां पर बाजू में जब दर्शन करके परिक्रमा करके वापस जब आएंगे, छोटी सी पुष्प समाधि है, उनका फोटो है, उनकी शॉल इत्यादि रखा हुआ है, और वहां पर लिखा है प्रभुपाद जी ने कहा जयानंद हैज वेंट बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। तो ये प्रेम भक्ति में जो सेवा की विषय कह रहे, तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि। तो आनंद देने वाला देखिए देते ही रहता है, देते ही रहता है। देने वाले का आनंद, लेने वाले का आनंद तो बात अलग है, मगर देने वाला भी आनंद। पूछिए जितने भी दान कर, साधु संघ प्रभु आज आए हैं,
साधु संत प्रभु को पूछे देने का आनंद कितना है, थोड़ा कम पड़ गया, चलो और थोड़ा देता हूं, और थोड़ा ले लो, और थोड़ा ले लो। संतुष्टि। जैसे भगवान की सेवा जितनी व्यक्ति प्रेम से करता है उसका आनंद वो अनुभूति करने लगता है। ये अभी रामानंद राय आगे कह रहे हैं। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौलम अपि मूल्यमेकम जन्म कोटि सुकृतेन लभ्यते। सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य कर्मों से भी कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। कितनी? सैकड़ों और हजारों। ये श्लोक रूप गोस्वामी द्वारा रचित पद्यावली से लिया गया है। रूप गोस्वामी द्वारा रचित पद्यावली नामक ग्रंथ है। वे लिख रहे, कृष्ण भक्ति रस भावितामति, ये भगवान का प्रेम शुद्ध भक्ति सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य कर्मों से भी प्राप्त होने वाली नहीं है। इसे तो केवल एक मूल्य पर प्राप्त करने की उत्कट लालसा, लोभ, क्या चाहिए? श्रद्धा रूपी जो मूल्य है, श्रद्धा चाहिए। श्रद्धाहीन व्यक्ति को भक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। जिसके हृदय में श्रद्धा है वही उसको प्राप्त कर सकता है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर भजन लिख रहे हैं, सूरभि कुंजे ते नामेर हाट खुले छे खोडानी ताय बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर गाय। एक बहुत आनंद की वार्ता है। बड़ो सुखेर खबर मतलब एक बहुत बड़ी आनंद की वार्ता। सुरभि कुंजेते, सुरभि कुंज जहां पर भक्तिविनोद ठाकुर का घर है जालंगी के तट पर, वहां पर एक सुरभि कुंज भी है, देखा आपने? वहां पर सुरभि गाय रहती थी और मार्कंडेय ऋषि ने भी तपस्या की थी वहां पर सुरभि कुंज में। तो उस सुरभि कुंज में आनंद क्या है? आनंद की वार्ता या आनंद की बात क्या है? नित्यानंद प्रभु ने नामेर हाट खोले छे। नाम हाट, हट मतलब बाजार। कौन सा बाजार? नाम का बाजार। श्रद्धा मूले शुद्ध नाम से हाठे ते बिकाय। श्रद्धा मूले, जिसके पास श्रद्धा है वो जाए, वो नाम ले और फिर जा सकता है वहां से। मूल्य क्या देना पड़ेगा? श्रद्धा। हमारा पैसा, हमारा बैंक बैलेंस, हमारे नेकलेस या गोदरेज कपाट में रखा हुआ पूरी हमारी प्रॉपर्टी, वो नहीं चाहिए। आप आइए, श्रद्धा मूल्य। मूल्य क्या है? श्रद्धा। वो श्रद्धा दे दो और नित्यानंद प्रभु से शुद्ध नाम ले लो। तो वही एक लोभ या श्रद्धा के द्वारा यह प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह किसी को उपलब्ध हो सके तो तुरंत खरीद लेना चाहिए, तुरंत खरीद लेना चाहिए। भक्ति देखिए, इस संसार में भक्ति फ्री में मिल रही है या कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम मुफ्त में है, इसीलिए इसकी इज्जत नहीं है। क्यों? इसका मूल कारण, इस संसार में सबसे अधिक प्रिय वस्तु या इस संसार में सबसे अधिक जिसके पीछे सारा संसार पागल हुआ है वो है मिथुन, सेक्स लाइफ जिसको कहते हैं, संभोग, एक स्त्री और पुरुष का आकर्षण। देखिए वही चल रहा है सारा संसार। जितने भी मर्डर, फांसी, हत्या जो भी होता है इसके लिए हो रहा है। एक आकर्षण, काम वासना जिसको कहते हैं। और ये काम वासना इस संसार की सबसे एक मुख्य आकर्षण है। और भगवत धाम में सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है भगवान का प्रेम या भगवान का नाम। नाम, गुण, लीला, प्रेम जो है भगवान का, वो गोलोक धाम का धन है। अभी आध्यात्मिक जगत, ये भौतिक जगत जो है, ये आध्यात्मिक जगत का रेप्लिका, उल्टा है। आध्यात्मिक जगत में जो सबसे श्रेष्ठ है, भौतिक जगत में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भौतिक जगत में जो सबसे श्रेष्ठ है, आध्यात्मिक जगत में उसके कोई वैल्यू नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का जो प्रेम है
जो धन है वो क्या है? हरि नाम है। और इस संसार में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उल्टा है। और यहां पर जो काम वासना जो पूरा संसार को पागल बनाता है, वहां पर उसकी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि वहां शुद्ध प्रेम है। और इसीलिए रामानंद राय कह रहे कि यदि ये शुद्ध प्रेम यदि कहां बिक रहा हो तो फिर तुरंत हमें खरीद लेना चाहिए। ये किसके पास बिकता है? भक्तों के पास, वैष्णवों के पास, गुरुजनों के पास। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा कोरी। उसमें लिखा गया है, हामी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि धाई तब पाछे पाछे, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आछे। हे वैष्णव, कृष्ण आपकी शक्ति है। आपके हृदय में, जैसे भगवान कहे, साधु नाम हृदयम त्वहम साधु नाम हृदवम तहम, मैं साधु जनों के हृदय में हूं और साधु मेरे हृदय में है। तो कृष्ण किसकी संपत्ति है? साधु की। और वो कृष्ण को दे सकते हैं, और इसीलिए हम उनके पास जाकर भीख मांगते हैं, हे गुरुदेव, हे वैष्णव, आप हमें कृष्ण दीजिए। दीक्षा देना मतलब माला देना नहीं है। दीक्षा देना मतलब कृष्ण को देना। वो माला तो एक माध्यम है। हमको लगता है अरे इसकी बड़ी है, मेरी तो छोटी सी माला दी है, मेरे साथ अन्याय हुआ, प्रभु जी मेरे पास आते हैं, प्रभु जी एक बड़ी माला चाहिए, बड़ी माला। मगर वही हम बीमार होते तो वही बड़ी माला हमारे लिए फिर हेवी होने लगती है। तो माला तो एक माध्यम है जिससे वो कृष्ण हमें दे रहे हैं। आजकल वैसे वैदिक पद्धति में जब दीक्षा वगैरह जब होती है, या ज्ञान देते हैं गुरु, या गायत्री देते हैं, तो ध्यान गुरु और गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों पर होना चाहिए। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों पर। जब हम दीक्षा ले तो हमें स्ट्रिक्टली कहा गया था कि जब गुरु प्रवचन देंगे दीक्षा का, वो ध्यान पूर्वक सुनना है। जब आप गुरु के सामने बैठेंगे तो आंख में आंख, पूरा ध्यान एक है कुरुनंदन, बस। और कहीं ने वो दिव्य तेज, जैसे गांधारी ने कहा था दुर्योधन को, विवस्त्र अवस्था में आओ, मैं मेरी पतिव्रता शक्ति आपको देने वाली हूं। और भगवान को पता था कृष्ण तो फिर है ही। तो भगवान ने सोचा अगर गांधारी ने इसको शक्ति प्रदान की, अपनी पतिव्रता शक्ति, तो इसको कोई नहीं मार सकता, फिर असंभव हो जाएगा इसको मारना। गांधारी, मंदोदरी, सीता, ये पतिव्रता स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ है। मंदोदरी रावण की पत्नी, गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी। तो गांधारी ने जो पट्टी बांध के रखी थी, जिस दिन उसको पता चला कि मेरा पति होने वाला क्या है, अंधा है, उसने रिजेक्ट नहीं किया, अरे अंधा थोड़ी मैं शादी करने वाला, कुछ नहीं, बस शादी डिसाइडेड घर वालों ने की। पति अंधा है, उसको बुरा न लगे, उसको हमेशा ये परेशानी न हो कि मेरी पत्नी देख सकती है मैं अंधा हूं, ये भाव न जागृत हो। जिस दिन विवाह निश्चय हुआ, उसने पट्टी बांध ली, स्वयं को अंधा बना लिया, और डायरेक्ट फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में वो अपना पतिव्रता जो शक्ति थी, वो शक्ति देने के लिए उसने विवस्त्र बुलाया। मगर भगवान रात्रि में जग गए, और भगवान ने कहा थोड़ी तो शर्म करो, बोले छोटा बच्चा थोड़ी ना है, थोड़ा अपना प्राइवेट पार्ट्स तो ढक के जाओ। तो फिर उसने फिर जंगाओं तक झक लिया, और फिर जब गांधारी ने देखा कि जंगाओं तक ढका हुआ है, तो उन्होंने फिर कहा कि अभी इतना पार्ट तो फिर उसमें शक्तिहीन रह जाएगा। तो जो शक्ति की बात हो रही है, तो कितना मतलब वैदिक सभ्यता में देखिए, वैदिक सभ्यता में कितनी शक्ति आध्यात्मिक जीवन में हुई होगी। तो वो भगवान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। भगवान यदि किसी को मारना चाहे तो फिर मार भी सकते हैं, किसी को जीवित रखना चाहे तो फिर वो जीवित भी रख सकते हैं। तो इसीलिए हमें तुरंत खरीदना चाहिए जो बता रहे। तो जो बता रहा था
कि जैसे गांधारी ने देखा और सारा पतिव्रत्य शक्ति उसमें दे दी, तो उसी प्रकार दीक्षा के दिन जो गुरु के आंखों में आप देखो, गुरु के वाणी से जो निकलता है उसको स्वीकार करो, क्योंकि वो आपका पुनर्जन्म है। मगर आजकल ये सोशल मीडिया और इसके कारण गुरु को देखना तो दूर, सबका कैमरा में नजर रहता है, माला दे रहे इधर, देख रहे उधर, इसीलिए फिर वो टिक नहीं पाते, या वो प्रेम या आध्यात्मिक शक्ति वो स्वीकृत नहीं होती। अब देखिए शादी में भी आप जाते हैं, शादी में भी बेचारा ब्राह्मण बोल रहा है, उसके ऊपर ध्यान रहे, और वीडियोग्राफर फोटो इधर देखो उधर देखो, ऐसा हाथ करो वैसा हाथ करो, वही चलता। तो जो शुद्धता या जो मंत्रों का, देखिए एक है तंत्र, एक है मंत्र। तंत्र मतलब कार्य, जो हम पूजा विधि कर रहे, जैसे माला पहनाना, कपड़े धारण करना, या अभिषेक करना, या नारियल की पूजा करना, अक्षता डालना, जो भी विधि है वो है तंत्र। और मंत्र मतलब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना। यदि वो दोनों एक साथ नहीं आते तो फिर वो शक्ति प्रकट ही नहीं होती। और लोग कहते हैं अरे शादी 2 महीने में टूट गई, 1 साल में टूट गई। कारण हम ही है तोड़ने वाले, क्योंकि हमको उस विधि पर या उस कार्य पर श्रद्धा नहीं है। हमको लगता है टाइम पास है। अभी जब मैं कुछ दिन, पिछले हफ्ते ही रविवार के दिन सुब्रमण्यम में था, सुब्रमण्यम रविवार के दिन, लास्ट संडे। सुब्रमण्य एक स्थान है जहां पर अनंत शेष के एक दिव्य मंदिर है। अनंत शेष, उडुपी, धर्मस्थल, सुब्रमण्य एक लाइन में है। तो उस प्रसादम हॉल में संध्या काल के 6:30-7 बज रहे थे। एक हिंदी भाषिक व्यक्ति मेरे बाजू में बैठा था प्रसाद के लिए। उसका प्रसाद में ध्यान कम, उसने कम से कम प्रसाद के पहले या प्रसाद लेते लेते 25 से 30 फोन किए अपने पिताजी को, अपने भाई को और पंडित जी को। उनके घर में किसी की शादी थी रात के 10 बजे, और 6:30 बजे वो पंडित ढूंढ रहा था एक दूसरे को। बोले पंडित एडजस्ट नहीं हुआ, उसने 6,000 मांग रहा है, 6,000 ज्यादा हो रहा है। मैंने बोला 5,000 में करो, तो फिर वो कैंसिल हो गया, दूसरा देखो, वही चल रहा है। मतलब एक नाम के लिए कोई श्रद्धा नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, या एक चलो विधि है, करना है, मतलब कर रहे। जब तक किसी भी चीज में श्रद्धा नहीं है तब तक वो कार्य फलीफूलित और उसका जो प्रभाव कभी पूर्ण होता ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति था, बीमार हो गया, उसने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक जो दवाई करनी है सब कर ली। आखिर में परेशान होकर जंगल में चला गया। जंगल में एक पेड़ के नीचे उसको साधु दिखा, साधु के सामने जाकर रोया। बोले मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले बीमारी खत्म ही नहीं हो रही है। आयुर्वेदिक हुआ, होम्योपैथिक हुआ, सारी दवाई संसार भर की खा ली, खत्म ही नहीं हुआ। तो साधु ने कहा ये ले लो, ये राख। उसके सामने जो राख थी वो राख दी। बोले ध्यान से, श्रद्धा से 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, भोजन के बाद इसको थोड़ा थोड़ा खाना है। 1 महीने बाद एकदम तंदुरुस्त होकर, एकदम टनाटन होकर आ गया। बोले महाराज क्या आशीर्वाद दिया, क्या औषधि दी। बोले आपकी राख में इतनी शक्ति। बोले राख में वगैरह कोई शक्ति नहीं है, आपने श्रद्धा के साथ उसको स्वीकार किया, समय पर भोजन किया, इसीलिए आप ठीक हो गए। पहले जब आप दवाई लेते थे श्रद्धा नहीं थी। अभी दवाई भी कौन है? साक्षात धन्वंतरी भगवान है। जो धन्वंतरी समुद्र मंथन में प्रकट हुए अमृत कलश लेकर, और वही जो भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, धारयामी अहम ओजसा पृष्णामी च औषधि सर्वा सौमो भूत्वा रसात्मका। पृष्णामी औषधि सर्वा, जो चंद्र के शीतलता से या सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पर जो ओजस शक्ति है या जो औषधियां बन रही है वो भी मैं हूं। हमको श्रद्धा नहीं तो फिर कैसे चलेगा किसी भी। तो ये श्रद्धा मूले शुद्ध नाम से हाटेते बिकाए। फिर आप दीक्षा नहीं, ब्राह्मण दीक्षा भी लेंगे, सन्यास भी लेंगे, श्रद्धा ही नहीं तो फिर व्यक्ति टिक नहीं पाता। जो व्यक्ति हमें मार्गदर्शन कर रहा है, जो व्यक्ति हमें ये प्रेम दे रहा है, उसके प्रति श्रद्धा। प्रभु कहे एह है आगे कह आर,
रायक हे दास्य प्रेम सर्वसाध्य सार। अभी शांत रस से अभी दास्य रस पर आए। भगवान को स्वामी समझते हुए हमको अपने आप को दास बनकर उनकी सेवा करो। स्वतः स्फूर्त प्रेम की बात सुनकर महाप्रभु ने कहा, यह तो ठीक है, किंतु आप और अधिक जानते हो तो कृपया मुझे बताए। इसके उत्तर में रामानंद राय ने कहा, स्वतः स्फूर्त दास्य प्रेम स्वामी तथा सेवक के आदान प्रदान होने वाला प्रेम ही सर्वोच्च प्रेम है। कौन सा प्रेम? दास्य प्रेम। दास्य प्रेम मतलब ममता, सेवक द्वारा सेव्य भगवान के प्रति की गई सेवा अर्थात दास्य प्रेम की शुरुआत है। प्रभु आप महान हैं, हम आपके दास हैं। बॉस नहीं है, कौन है हम? दास है। दासोस्मि यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमां भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदम किं वा दास नामाम अवशिष्यते। जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल तीर्थ स्थानों को उत्पन्न करते हैं, उनके पवित्र नाम को सुनने से ही मनुष्य निर्मल हो जाता है। अतएव जो उनके दास बन चुके हैं, अब आगे पाने के लिए क्या बचा है? ये श्लोक भागवत के नवम स्कंद के 5वें अध्याय का 16वां श्लोक है, जो रामानंद राय गा रहे हैं महाप्रभु के सामने। देखिए रामानंद राय कितने बुद्धिमान हैं, सिर्फ लिखा नहीं, विद्वान है। भागवत रत्नावली कितने सारे ग्रंथों का वो उपयोग कर रहे। अभी रत्नावली, पद्यावली ये रूप गोस्वामी के द्वारा रचित ग्रंथ, और रूप गोस्वामी समकालीन संत है उनके, रामानंद राय के समकालीन है। मगर ये नहीं समझा रही है तो सन्यासी है, मैं गवर्नर हूं, नहीं। उनका भी ज्ञान उन्होंने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी महाप्रभु का मन जानने वाले हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जिनका महाप्रभु का मन जिनने जान लिया है, वे रूप गोस्वामी। ये भागवत के नवम स्कंद प्रसंग है जो अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज ने निर्जल उपवास किया है, और निर्जल उपवास जैसे आज भी द्वादशी है, द्वादशी के दिन वैदिक सभ्यता में एकादशी मतलब निर्जल, उपवास मतलब निर्जल। लिखना नहीं पड़ता था 12 बजे तक निर्जल उपवास। उपवास मतलब निर्जल। आजकल के उपवास मतलब पहली तैयारी होती रहती है, कुट्टू का आटा, पनीर की सब्जी, साबूदाना वड़ा, ये खीर, सामा चावल, इसका पुलाव, एकादशी पास्ता, एकादशी रोटी, एकादशी समोसा, कितना सारा। वैसे तो देखा जाए एकादशी के दिन नमक भी खाना अनुमति नहीं है। नमक भी एकादशी के दिन नमक भी अनुमति नहीं। मैं श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि भाई सारे पति थे, अगर नमक भी नहीं खाने देंगे तो एकादशी भी नहीं करेंगे लोग। उससे अच्छा नमक वगैरह खाकर थोड़ा बहुत कम से कम। इसलिए तुकाराम महाराज कहे, म्हशी सारखं चरा खरं एकादशी करा। दिन भर खाते रहो मगर एकादशी करो। म्हशी सारखं चरा, क्योंकि जैसे भैंस कंटिन्यू चरवन करते रहते, चरते रहते, मगर एकादशी करो। तो इन्होंने निर्जल एकादशी की थी। द्वादशी के दिन इन्होंने सिर्फ भगवान का चरणामृत लेकर उपवास छोड़ा। अभी देखिए, चरणामृत से उपवास टूटा भी और उपवास टूटा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अन्न वगैरह कुछ नहीं ग्रहण किया था। मगर दुर्वासा मुनि को लगा, अरे मैं ब्राह्मण, मैं गुरु, मैं इतने सारे शिष्यों के साथ आया हूं, ब्राह्मणों को भोजन देने के पहले ये राजा ने स्वतः उपवास तोड़ा या एकादशी का पारण किया, ये पाप का अधिकारी है। इसने गुरु के प्रति अपराध किया है। इसीलिए उन्होंने उनको दंडित करने का प्रयास किया। तुरंत भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र भेजा। किसके पीछे? दुर्वासा मुनि के। क्योंकि अम्बरीश महाराज इतने शांत थे कि वो कुछ नहीं बोले, जो भी दंड या जो भी कटु वाक्य कह रहे थे वो स्वीकार कर रहे थे। और कहा जाता है ये जो मंदिर
जिस नारायण या जिन विष्णु भगवान की सेवा अम्बरीश महाराज ने की थी, वो मंदिर बार्शी में जो भगवान मंदिर है वो है। बार्शी में भगवान मंदिर नजदीक है, 70 किलोमीटर में भगवान का दर्शन हो सकता है। तो वहां पर जब दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र लगा तो सबसे पहले वो कैलाश पर पहुंचे। शिवजी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, तो मेरा भगत तो है मगर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मेरा चेला होगा मगर मेरे बॉस का चक्र है उसके पास जाओ। तो फिर वो गए नारायण के पास। नारायण ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अभी एक ही व्यक्ति है जिनके प्रति आपने अपराध किया, वही आपको इस चक्र से मुक्त करा सकता है। और तब जाकर अम्बरीश महाराज प्रार्थना करने लगे, क्षमा कीजिए, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज की प्रार्थना करने लगे। और ये दुर्वासा मुनि द्वारा रचित ये श्लोक या अम्बरीश महाराज की वे स्तुति करते हुए उन्होंने इस श्लोक का गायन किया है, जो अभी रामानंद राय जिसका उच्चारण कर रहे हैं। सभी से निवेदन है, मोबाइल आपको हर रोज बताया जाता है, हमारे भक्त ही मोबाइल बंद नहीं करते। नए लोग तो ध्यान से बंद करते, मगर दीक्षित भक्तों का ही एक कठिनाई है कि वो फोन में इतने आसक्त या भूल जाते पता नहीं। बेस्ट है कि घर में रख कर आओ, कुछ नहीं होने वाला है। 4 दिन घर नहीं जाएंगे, मंदिर में रहेंगे, 5-6 दिन देखेंगे, फोटो लगा के सब लोग भूल जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। रोजी मोबाइल के बिना क्या होगा, कोई किसी का कुछ होने वाला नहीं है। तुरंत जिसके लिए हम पूरा दिन आज रो रहे, उसके बाद कल हम फीस्ट भी करके खाने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम को सुनता है तो वह तुरंत निर्मल हो जाता है। भगवान भक्तों के स्वामी हैं और उनके शरणागत भक्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं। भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। देखिए, जो भी भक्त भगवान की सेवा करता है वो भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, मतलब भगवान के समान शक्ति प्रदत्त। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को कहा गया, प्रभुपाद जी शक्त्यावेश अवतार है, शक्ति प्रदत्त। क्या किया प्रभुपाद जी ने? जाके सबसे पहला हरि नाम ही किया। जैसे यहां लिखा गया है तात्पर्य में, भगवान का पवित्र नाम सुनता है तो वह व्यक्ति निर्मल हो जाता है। प्रभुपाद जी 1965 में जब गए अमेरिका, तो अमेरिका जाने के बाद न्यूयॉर्क में जो टॉम्किंस स्क्वायर पार्क, गार्डन का नाम है टॉम्किंस स्क्वायर पार्क, जो भी आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक ठाक है उनको सही में जाना चाहिए। अमेरिका यूरोप घूमने के लिए नहीं, मगर ऐसे स्थान में हमारे लिए ये तीर्थ स्थान है। आप जाएंगे तो आंखों देखा हाल, क्या परिस्थिति में प्रभुपाद जी ने शुरुआत की। 10 बाय 10 का कमरा, उसमें एक टॉयलेट बाथरूम, 10 बाय 10 का कमरा, और उस कमरे में प्रभुपाद जी ने इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को जन्म दिया। 10 बाय 10 मतलब इतना सा एक कोने में, जैसे होता है ना घरकुल में घर 10 बाय 10 के जितनी छोटे छोटे कमरे, इतना सा बस। उसमें कुकिंग करना, खिलाना, सबको परोसना, वो खाकर जाने के बाद सफाई करना, सब कुछ अकेले। कितनी नम्र। और वहीं से जैसे ये अगर उनका कमरा है तो फिर मेन रोड पर जो हाईवे है वहां तक जितना डिस्टेंस है प्रभुपाद जी चल कर जाते, और शाम को फिर हर रोज एक पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन करते टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में। उस पेड़ का नाम भी हरे कृष्ण ट्री, उसके ऊपर लिखा है हरे कृष्ण ट्री, बहुत बड़ा वटवृक्ष है भी। और उस पेड़ के नीचे बैठकर प्रभुपाद जी डुगडुगी लेकर कीर्तन करते। 6 महीने लगातार प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया। कोई प्रवचन नहीं, कोई दीक्षा नहीं, कोई मांसाहार विसार, कुछ नहीं कहा, सिर्फ कीर्तन। सभी जो हिप्पी थे नशापान करके, गांजा पी के, सब आकर पड़े रहते, कीर्तन सुने सुने सुने। जैसे यहाँ कहा गया हृदय निर्मल हो गया। और 6 महीने बाद प्रभुपाद जी ने जब पूछा मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, कौन आप में से मदद करेंगे, तो 7-8 हाथ ऊपर हो गए। स्वामी जी हम आपको मदद करेंगे। जिसमें जानकी, श्याम सुंदर, मुकुंद, मालती, ये जितने भी भक्तगण थे ये तैयार हुए। और फिर प्रभुपाद जी उनको लेकर आए 26 सेकेंड एवेन्यू, जो 10 बाय 10 का कमरा,
मैचलेस गिफ्ट शॉप दुकान का नाम था। प्रभुपाद जी ने कहा रहने दो ऐसे ही नाम, हम भी अनुपम उपहार ही दे रहे। तो फिर प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी उनको, तेरा नाम श्याम सुंदर, आपका नाम मालती, आपका सरस्वती, आपका मुकुंद। तो फिर उन्होंने पूछा स्वामी जी अभी करना क्या, माला तो मिली। बोले बाहर जाओ, वहां पर लिखा हुआ है आज से क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। 16 माला का जप करना है, मांसाहार नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, चाय नहीं पीना है, इतना सारा। वो स्वामी जी ने कहा है क्योंकि हृदय निर्मल हो चुका था। एक शुद्ध भक्त के मुख से निकला हुआ कीर्तन सुनकर वो इतना शुद्ध हो चुका था, उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा। स्वामी जी ने कहा है तो तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। तो ये है हरिनाम की शक्ति। हरिनाम के द्वारा ही पूरी ये संस्था और हरिनाम के ऊपर ही पूरा ये प्रचार प्रसार सारा सब कुछ संकीर्तन के द्वारा सम्यक रूपेण एकत्रित आकर कांग्रीगेशनल चैंटिंग जिसको कहा जाता है। भवन्तमेवानुचरन् निरन्तर प्रशांत निशेष मनोरथांतर कदाहमैकान्तिक नित्य किंकर प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम्। आपकी निरंतर सेवा करते रहने से मनुष्य सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्णतया शांत बन जाता है। वह दिन कब आएगा जब आप मुझे अपना सनातन दास बना लेंगे और मैं आप जैसे पूर्ण स्वामी को पाकर परम हर्ष का अनुभव करूंगा। यह कथन परम संत भक्त यमुनाचार्य का स्तोत्र रत्न से लिया गया है। स्तोत्र रत्न किसका है ग्रंथ ये? यमुनाचार्य का। कहने वाले कौन है? रामानंद राय। देखिए सिर्फ उन्होंने गौड़ीय भक्ति का ही स्वीकार नहीं किया है। अभी रामानंद राय कहाँ है? गोदावरी के तट पर। और यमुनाचार्य कहाँ पर है? वहीं कावेरी के तट पर। तो सारे सिद्धांतों को उन्होंने पी लिया है या स्वीकार किया है। श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य यमुनाचार्य रामानुजाचार्य के गुरु या रामानुजाचार्य के पहले जिन्होंने श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य या महंत रूप में उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। यही यमुनाचार्य है जो कहते हैं कि जब भी मेरे मन में स्त्री के संग का विचार आता है तो तुष्ट हूं, मतलब मैं थूक देता हूं। स्त्री के संगति का विचार जब आता है तो मैं क्या करता हूं? थूक देता हूं। और प्रभुपाद जी उस श्लोक को गाते हुए बोलते हुए लिटरली थूक देते थे। गुरु महाराज कहते हैं प्रभुपाद जी जब भी यमुनाचार्य का ये श्लोक गाते थे तो थूक देते थे, स्त्री के विषय में काम वासना का विचार। वही यमुनाचार्य जिनकी 3 उंगलियां बंद थी और रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं सारे संसार में शुद्ध भक्ति का प्रचार करूंगा, 1 उंगली खुल गई। मैं वैष्णव संप्रदाय के ऊपर वेदांत सूत्र लिखूंगा, श्री भाष्य। तीसरा, पराशर महाराज या पराशर मुनि के स्वप्न में या उनके प्रीत्यर्थ मैं मेरे एक शिष्य का नाम पराशर रखूंगा। 3 उंगली खुल गई। जो व्यक्ति मरा हुआ है उसकी उंगली खुल गई थी। ये यमुनाचार्य कावेरी के तट पर आज भी उनकी समाधि का हम दर्शन कर सकते हैं। तो वे कह रहे आपकी निरंतर सेवा करने से सारी भौतिक इच्छाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है हरे कृष्णा मंदिर वाले कुछ ब्रेन वॉश कर रहे क्या? हमारे लड़कों को कुछ खिला रहे क्या? जादू वगैरह कर रहे? लड़का आता ही नहीं घर पे वापस, एक बार मंदिर जाता है तो उसके आने की इच्छा ही नहीं होती। क्या कर रहे हरे कृष्णा वाले? लोग आते हैं कंप्लेंट करने के लिए, हम आपकी पुलिस कंप्लेंट करेंगे, आपके ऊपर मुकदमा चलाएंगे, आप ब्रेन वॉश किया है। प्रभुपाद जी के समय में भी ऐसी केस गई कोर्ट में, ब्रेन वॉश। इस्कॉन वाले क्या कर रहे? ब्रेन वॉश कर रहे। सही में ब्रेन वॉश कर रहे, क्योंकि संसार की जो गंदगी चिपक के बैठी है ब्रेन के अंदर, उसको धोने का काम इस्कॉन कर रहा है। सारा संसार की गंदगी को धोने का ब्रेन वॉश। जैसे होता है ना कपड़ों का वॉश, वेसल वॉश, क्लॉथ वॉश। वॉश मतलब क्या होता है? सफाई। जो गंदे कपड़े उसको साफ करते हैं, गंदे बर्तन है उसको साफ करते हैं। तो गंदा मन, गंदे विचार, गंदी बुद्धि,
उसको साफ करना मतलब ब्रेन वॉश। तो कोर्ट में केस गई, तो कोर्ट में मुकदमा चालू हो गया। तो फिर प्रभुपाद जी के शिष्य जो नए नए थे उनको बुलाया गया कोर्ट में। बोले आपका संप्रदाय अधिकृत नहीं है। बोले अभी अभी चालू है, अधिकृत नहीं, ऑथेंटिक नहीं है, आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं है संप्रदाय की। तो फिर वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, बोले कैसे सिद्ध करे कि हमारा संप्रदाय अधिकृत है। तो प्रभुपाद जी को पूछा, तो प्रभुपाद जी ने कहा जब भी केस आएगी भागवतम का हर एक श्लोक चालू करो। 18,000 श्लोक है, एक एक श्लोक के ऊपर पूरा व्याख्या करना चालू करो। तो जैसे ही वो जाते श्लोक नंबर 1 भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य सहित चालू हो जाता। फिर दूसरा, फिर तीसरा। बोले कितने ही इनके पास? बोले ठीक है भाई, आप ऑथोराइज है, निकलो यहां से, आपका संप्रदाय ऑथोराइज है। तो फिर एक जो केस थी वो पूरी तरह से निकल गई। देखिए सही में जब उसको पता चलता है, जो प्रामाणिक हृदय के अंदर श्रद्धा मूले शुद्ध नाम से हाटे थे बिकाए, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्। तो फिर चालू हो जाता है प्रेम या रुचि। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा के कारण एक व्यक्ति मंदिर तक पहुंच जाता है। चलो देखते हैं क्या है, संडे के दिन फ्री में प्रसाद बट रहा है, चलो अच्छा हलवा मिलता है, कुछ भी श्रद्धा, खाने की श्रद्धा हो, भगवान को नमस्कार करने की हो, या कोई छोड़कर भाग गया है उसको दुख में आ गया हो, किसी भी कारण एन केन प्रकारेण आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त मतलब एकदम दुखी हुआ है, अर्थार्थी जिसको पैसा चाहिए, आर्त अर्थार्थी। शब्द देखिए, आर्त अर्थ नहीं है, आर्तो, आर्त मतलब दुखी, अर्थ मतलब पैसा, आर्तो अर्थार्थी। जिज्ञासु जिसको ज्ञान चाहिए, जिज्ञासा है, क्यों मैं कष्ट सहन कर रहा हूं, क्यों मेरा जन्म हुआ है, ऐसे प्रश्न। और जो ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, जिसको पता चल गया कि वासुदेव ही सब कुछ है। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान कह रहे हो मेरे पास आते हैं। तो श्रद्धा के साथ जब व्यक्ति आता है भगवान के पास, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, उसको साधुओं का संग मिलता है। अब वो साधु शर्ट पैंट वाला हो, जीन्स वाला हो, साड़ी वाला हो, जो भी हो, साधु या साध्वी, उसका संग प्राप्त करने से क्या होता है? वो कहते हाँ मंदिर में आए, बोले हरे कृष्णा, उसका फिर जप चालू हो जाता है। तो कहता है मैं तो ओम नमः शिवाय, मैं तो मेरे गुरु का जप करता हूँ। ठीक है, वो भी करो, ये भी महामंत्र करो। तो फिर जप चालू, क्या हो जाता है फिर? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब भगवान का नामोच्चारण, भगवान की कथा का श्रवण, भक्तों का संग, ये चालू होना मतलब क्या हो गया? भजन क्रिया, श्रवण कीर्तन इत्यादि भजन क्रिया। फिर आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब जो हृदय में गंदगी है वो धीरे 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 साफ होने लगती है, जो कृष्ण नाम के द्वारा। प्रभु कहे एह है किछु आगे आर, राय कहे सख्य प्रेम सर्वसाध्य सार। दास्य भक्ति हो गई, फिर अभी साख्य भक्ति। रामानंद राय यह सुनकर महाप्रभु ने कहा और आगे बढ़ो। रामानंद राय ने उत्तर दिया, सख्य भाव से की गई प्रेमा भक्ति सर्वोच्च पूर्णता है। जब तक भगवान की प्रेममयी सेवा सेव्य सेवक संबंध में की जाती है तब तक कुछ भय रहता है। अरे भगवान स्वामी है, मैं दास हूं, ये क्या है? भय है। जैसे गुरु महाराज की हम सेवा कर रहे हैं, भय है, अरे गुरु है, चलो भगवान तो बोलते नहीं इसलिए चल जाता है, मगर गुरु है, गुरु डांटेंगे कुछ गलती हो गया तो। ये स्वामी और दास्य भाव में भय का एक समय रहता है, भय रहता है गलती होने से। अगर ये पाप हो गया, ये अपराध हो गया, तो फिर मुझे उसका फल भुगतना पड़ेगा, ये भय है। जब प्रभु की सेवा दास करता है तब।
अरे प्रभु मेरा नाराज हो जाएंगे तो मुझे जॉब से निकाल देंगे, प्रभु नाराज होंगे तो पगार नहीं मिलेगा। डर है कि नहीं? मालिक और दास में डर होता है। अरे लेट गया सर तो वो चालू हो जाता है, फिर पंचर हो गया या बस नहीं मिली, कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है डर के कारण। मगर साख्य रस में वो डर नहीं रहता। स्वाभाविक प्रेम, कृष्ण मेरे बंधु है, कृष्ण मेरे सखा है, कृष्ण मेरे साथ चलने वाले, उठने वाले, बैठने वाले, ये साख्य भक्ति में। देखिए संसार में यदि हृदय की सबसे गुह्य बात यदि कोई व्यक्ति कहता है तो किससे? मित्र से। युवावस्था में, युवावस्था या टीन एज में यदि कोई युवक को एक युवती या लड़की उसको प्रेम हुआ या अच्छा लगा, और जाके टीचर को बोलता है सर मुझे इस लड़की से प्यार होने लगा है, कि अपने माता को बोलता है नहीं, पिता को बोलता है नहीं, सबसे पहले वो बताएगा किसको? अपने मित्र को। अरे पता है क्या, वो लड़की एकदम पता नहीं जब से उसको देखा है तब से नींद नहीं आ रही है, नींद न आए, चैन न आए। ये सबसे साख्य जो प्रेम है ये दास्य से अधिक है। क्यों? क्योंकि दास्य रस में भय या भीति का वातावरण है। अगर हम कहेंगे जाकर माता पिता को कि इस लड़की से प्रेम हुआ, तो क्या मिलेगा? सबसे पहला प्रसाद मिलेगा। तो इसीलिए सबसे गुह्य जो अंतरंग बातें हैं वो साख्य रस में। और इसीलिए रामानंद राय कह रहे कि भय दास्य रस में है, इसके ऊपर का रस जो है वो क्या है? साख्य रस है। स्वार्थ की प्रगाढ़ता के बावजूद दास की स्वामी का भय बना रहता है। इस अवस्था में दास से सदैव स्वामी से भयभीत रहता है और उनका आदर करता है। किंतु जब भक्त उन्नति करता है तब उसे किसी बात का भय नहीं रहता। वह अपने आप को भगवान के समान पद तक मानता है। ऐसे अवसर पर भक्त को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भगवान कृष्ण मेरे मित्र सखा है, और यदि भक्त उनके समान पद पर रहता है तो बिल्कुल वे असंतुष्ट नहीं होंगे। यह विचार विश्रम्भ कहलाता है। इसमें सम्मान प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इस प्रवृत्ति को अपनाने पर सख्य प्रेम उपजता है। इस अवस्था में भगवान तथा भक्त के बीच समानता विकसित चेतना उत्पन्न होती है। मैं और भगवान क्या है? समान है। भगवान के सामने उनके जो मित्र है वो डरते नहीं है, स्वाभाविक वो भगवान को डराते हैं। जो काल, मृत्यु, जो हवा भगवान से भयभीत होकर चल रहा है, यह हवा अपने इच्छा से नहीं चल रही है, यह हवा भगवान के भय से चल रही है। साक्षात काल भगवान के डर से चल रहा है, मृत्यु भगवान के भय से चल रही है। कालोस्मि भरतर्षभ। और ऐसे काल में हमारी आंखें बंद हो गई तो फिर क्या होगा? धड़ाम से हम गिर जाएंगे काल में। तो इसीलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि काल स्वयं भगवान है। तो एक भगवान जो काल, मृत्यु, हवा जो भगवान से भयभीत है, वो भगवान अपने भक्त से भयभीत हो जाते हैं। क्या भय है? मेरे मित्र कल से मुझे खेलने नहीं लेंगे, ये भय भगवान को। कंधे के ऊपर उठाओ, वृंदावन की परिक्रमा कराओ, नहीं उठाओगे तो कल से हम तुझे खेलने के लिए नहीं लेंगे, बस निकल बाहर। तो ये भय भगवान को, कल से मित्र मुझे पूछेंगे नहीं तो मेरा क्या होगा? तो भक्त जब भगवान के सख्य प्रेम में, भगवान के मित्र ही भगवान को दंडित करने का डर है। भगवान भयभीत है, भगवान के भक्त भयभीत नहीं है। दास्य में भगवान के भक्त भयभीत है। और ये आगे का एक स्तर है। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण सार्ध विजौ कृत पुण्य पुंज। ये भागवत का ही श्लोक है। भागवत के दशम स्कंद के 12वें अध्याय का 11वां श्लोक। ये भगवान के ग्वाल बाल
मित्र जो भगवान के साथ खेल रहे, इनका वर्णन है। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे क्या कृत पुण्य पुंजा, क्या भाग्य है। ये ग्वाल बाल जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी इन्होंने भक्ति की होगी, कितनी कठोर तपस्या की होगी, भगवान के मित्र बनने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा। कृत पुण्य पुंजा, कितने पुण्य एकत्रित किए होंगे। क्या भाग्य है जो यमुना के तट पर ये भगवान के साथ खेल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे देखो कितना भाग्य है। कोई खेल सकता है भगवान के साथ, खेल सकते हैं गोलोक धाम में, मगर उसके लिए इतनी पुण्य की पूंजी उन्होंने एकत्रित की है। जो लोग भगवान के ब्रह्म तेज की सराहना करते हुए आत्म साक्षात्कार में लगे हैं और जो भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करके भक्ति में लगे हैं, तथा वे जो भगवान को सामान्य पुरुष मानकर माया के पाश में बंधे रहते हैं, कभी यह नहीं समझ सकते कि कुछ महापुरुष अनेक पुण्य कर्मों को संचित करने के बाद ग्वाल बालों के रूप में भगवान के साथ मित्र बनकर खेल रहे हैं। कितना पुण्य एकत्रित। और एक कौन नहीं समझ सकता? जो व्यक्ति भगवान को सर्वसाधारण समझता है, भगवान की भक्ति नहीं करता। और भगवान को न समझने का कारण क्या है? माया के पाश में वो बंधा हुआ है। भगवान के बारे में हमने सुना, भगवान जो भगवद गीता में कहे 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। उसके आगे भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते। कौन है? कौन है? भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स या जिन्होंने पास किए हैं। 4 प्रकार के लोग भगवान कह रहे कि मेरे पास नहीं आते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपरित ज्ञानामासुरम भावमाश्रिता। कभी कभी गलती से भगवत गीता भी खोलकर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। दिन भर हम उंगलियां चलाते रहते, ये सीधी उंगली बजाने के बजाय ये भी उंगली का उपयोग हो सकता है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो मूढ़ पागल है, मूर्ख व्यक्ति है। नमाम दुष्कृति, क्योंकि मूढ़ क्यों बना है? वो पाप कृत्य, दुष्कृत्य करने के कारण वो पागल है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नर अधम। नरों में अधम, जैसे लोग बलात्कार वगैरह करते हैं उनको कहते हैं नराधम। तो ऐसे लोग जो पापाचार करते हैं। तीसरा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपरित ज्ञान, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया है। आसुरम भावमाश्रिता, जिनका हृदय या जिनकी भावना आसुरिक बन गई है, असुरों के समान। हम भगवान को नहीं मानते, ऐसे कहने वाले लोग आसुरिक प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि असुर लोग ही भगवान को नहीं मानते। सुर और असुर, इसमें अंतर है। सुर मतलब वो व्यक्ति जो भगवान की शक्ति या भगवान को मानता है। असुर मतलब भगवान को नहीं मानता, सिंपल। असुर, सुर मतलब देवी देवता, असुर मतलब राक्षस। ऐसे लोग भगवान के पास कभी नहीं आते। तो ऐसे लोग जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, वो इन ग्वाल बालों को कभी भी नहीं जान सकते। ग्वाल बालों का भाग्य क्या है वो कभी समझ नहीं पाएंगे। इतने भाग्यशाली ये ग्वाल बाल है। प्रभु कहे एहो उत्तम आगे कह आर, राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्वसाध्य सार। अभी महाप्रभु ये नहीं कहे, प्रभु कहे ये तो है बाह्य, बाहर नहीं कहे। अभी महाप्रभु कह रहे ये तो है उत्तम। अच्छी बात कही आपने कि भगवान अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं और उनका वात्सल्य, क्षमा कीजिए, साख्य प्रेम के साथ भगवान का आदान प्रदान, भगवान साख्य प्रेम के साथ आनंदित हो रहे, तो उत्तम है। फिर भी ये पूर्ण नहीं है। आगे कह आर,
साख्य रस तक पहुंच गए, भगवान के साथ खेल रहे, आनंद ले रहे, फिर भी और थोड़ा आगे कहो, ये उत्तम है। और फिर रामानंद राय ने कहा, भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था है। अभी थर्ड स्टेज, पहला क्या था? दास्य, दूसरा सख्य, और अभी तीसरा वात्सल्य। क्योंकि साख्य रस में भगवान को अपने बराबर मानकर सेवा होती है, स्वाभाविक प्रेम है। मगर वात्सल्य में भगवान को अपना पुत्र मानकर, भगवान मेरे ऊपर आश्रित है, मैं भगवान को नहीं खिलाऊंगी तो भगवान को कौन खिलाएगा? देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड को खिलाने वाले भगवान को हम खिला रहे, ये भाव है उसमें, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि भगवान है। यशोदा माता सोच रही थी, मैं उसको दूध नहीं पिलाऊंगी तो कौन पिलाएगा, मैं इसको माखन नहीं खिलाऊंगी तो कौन खिलाएगा, इसको शक्ति कहां से आएगी? जब भगवान नाराज हुए यशोदा माता से, और यशोदा माता से नाराज होने के बाद भगवान कहने लगे कि मैं आज से दूध पीऊंगा नहीं, आप जो भी दूध देने वाले, मैं दूध पीऊंगा नहीं। आप जो कहती है कि दूध पीने से मेरी शिखा बढ़ने वाले, सब झूठ है, कुछ मैं दूध भी पीने वाला नहीं हूं। मैं जाके गांव में, नंद गांव में चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा कि मैं नंद महाराज का पुत्र हूं, यशोदा का मेरा संबंध नहीं है, यशोदा और मेरा कुछ संबंध नहीं है, मैं सिर्फ नंद बाबा का पुत्र हूं। ये भगवान है। देखिए, क्योंकि भगवान को आश्रित माता आश्रय नहीं देगी तो बच्चा जाएगा कहां? कभी कभी आपने देखा होगा, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के ऊपर छोटा बच्चा रोते रहता है, कुछ चीज, चॉकलेट या खिलौना चाहिए, तो माँ उसको एक तमाचा मार देती है, रोता है मम्मी, और मम्मी के पास ही आ रहा है, जाएगा कहां? उसको पता है सारे संसार में, इस बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के ऊपर जितने भी लोग हैं, ये सारे न जानने वाले लोग हैं, कोई उसका संबंध नहीं है, सारे डरावना पूरा परिवार है। एक ही व्यक्ति है जो मुझे आश्रय दे सकती है, वो माँ को मारने के बाद भी। और इसीलिए साख्य भक्ति से श्रेष्ठ है वात्सल्य भक्ति, क्योंकि भगवान को भी उनके माता पिता के या उनके पालकों के आश्रय में जाना पड़ता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी भगवान को क्या खिला रहे थे? दाल बाटी घी में डुबो कर नहीं, सिर्फ बाटी, उसमें नमक भी नहीं, ना घी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पानी, जमुना का जल और गेहूं का आटा, बस दो ही आइटम, दोनों मिक्स करके सेक के देते थे भगवान को। भगवान ने कहा, मदन मोहन जी कहे थोड़ा नमक तो दे दो। सनातन गोस्वामी के आज नमक मांग रहे, कल घी मांगेगे तो कहां से लाके दो भाई, खाना है तो खाओ। ये है वात्सल्य रस। वात्सल्य प्रेम सख्य प्रेम से आगे की अवस्था है। ये अभी देखिए, रामानंद राय जो कह रहे, रामानंद राय ने प्रारंभ किया है दास्य रस से, मगर ओरिजिनल शास्त्र में शांत रस से सेवा होती है। 5 रसों में सबसे पहला है शांत, फिर दास्य, फिर साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। शांत रस में जो सेवा होती है भगवान की, जैसे भगवान की बांसुरी है, भगवान का ऑल्टर है, मृदंग है, भगवान की शैया है, पलंग, ये सारे शांत रस में सेवा हो रही है। भगवान की अम्ब्रेला, छाता इत्यादि। फिर दास्य रस में प्रभु आप स्वामी हैं, हम आपके दास हैं। साख्य रस में सारे मित्र है, और अभी वात्सल्य रस में भगवान हमारे आश्रित है। सख्य संबंध में समानता का भाव है, किंतु जब समानता का भाव आगे बढ़कर वात्सल्य का रूप धारण कर लेता है तो वात्सल्य प्रेम का पद प्राप्त होता है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत का निम्नलिखित श्लोक, स्कंद 10 अध्याय 8 श्लोक संख्या 46, ये अध्याय 8 दामोदर लीला है, भगवान की उखल बंधन लीला या दामोदर लीला, अध्याय 8 उद्धृत किया गया है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के प्रति नंद महाराज तथा माता यशोदा के उत्कट प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं। नंदः किमकरोत् द्रवहर्षेय एवं महोदयम्
यशोदा वा महाभागा पपो यस्यास्तनम हरिः। अभी रामानंद राय कह रहे कि कितनी सौभाग्यशाली यशोदा और नंद बाबा। हे ब्राह्मण, भला नंद महाराज से कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उनके पुत्र बनकर आए। अभी मित्र नहीं है, डायरेक्ट भगवान जिनके पुत्र बन गए। मेरा बेटा कौन है? भगवान। मैं भगवान का पुत्र हूं। गुरु महाराज कहते हैं मैं भगवान का पुत्र हूं। दो कारण से, एक भगवान का और दूसरे पिता का नाम भी भगवान। भगवान सावड़ा पाटिल, तो भगवान का पुत्र। और माता यशोदा ने कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके कारण भगवान कृष्ण से अपने आप को माता कहलवाया और स्तनों का पान करवाया। महाभागा पपो यस्याम स्तनम हरिहि। कितना सौभाग्य यशोदा का, जिसके स्तनों का दूध स्वयं भगवान पी रहे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि के जो ब्रह्मांड नायक जो है साक्षात कृष्ण, वो एक बालक भूख लगने के बाद यशोदा का स्तनपान कर रहे। कितनी बड़ी तपस्या। तपस्या का कारण ही ऐसे नहीं वो बनी यशोदा, भगवान की अहेतु की कृपा, भगवान की अटल भक्ति, शुद्ध प्रेम के कारण। जब देवकी और वसुदेव के समक्ष कृष्ण प्रकट हुए, बाल रूप कृष्ण, कहां पर? कारागृह में, मथुरा के कारागृह में। तो भगवान की जब स्तुति करने लगे माता देवकी और वसुदेव, तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं ही आपका पुत्र हूं, मैं स्वयं नारायण हूं। आपने तपस्या की थी और मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, और एक बार नहीं मैं 3 बार आपके पुत्र के रूप में अवतरित हो रहा हूं। सबसे पहले आप सुतपा और पृश्नी गर्भ थे, सुतपा और पृश्नी थे, तो मैं आपका पुत्र बना पृश्नी गर्भ। फिर दूसरे अवतार में मैं बटु वामन बना और आप बने आदिति और कश्यप। और अभी तीसरे अवतार में आप वसुदेव और देवकी और मैं कृष्ण। देखिए, उन्होंने कठोर तपस्या की थी, इसीलिए भगवान उनके पुत्र के रूप में आए। उन्होंने तपस्या की थी, मगर यहां यशोदा का क्या भाग्य है। देवकी ने जन्म दिया, मगर देवकी को माता का भाव या ममत्व या माता का प्रेम या मातृत्व लीला करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि तुरंत जैसे जन्म हुआ छोड़कर आना पड़ा गोकुल में। मगर यशोदा का क्या भाग्य है जो हर रोज भगवान को स्तनपान करा रही है। और जिस दिन भगवान को गलती से रख दिया, तो भगवान ने प्रकांड कांड मचा दिया। सारे मटके फोड़ना, दही के, दूध के, माखन के। और फिर हुई दामोदर लीला, जो प्रसिद्ध दाम उदरः, दामोदर लीला। नेमं विरिच्यो नव भवो न श्रीपंग्य संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्त प्राप्य विमुक्तिदातः। मुक्ति प्रदान करने वाले कृष्ण माता यशोदा को जो कृपा प्रसाद मिला, वह न तो ब्रह्मा जी को प्राप्त हो सका, न शिव जी को, न उन लक्ष्मी को जो सदैव भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती है। देखिए कितना बड़ा भाग्य यशोदा का। ना ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, ना शिव जी को, जो सदैव उनके छाती पर रहती है लक्ष्मी, उसको भी ये भाग्य प्राप्त नहीं हुआ। यह कथन भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का 20वां श्लोक है। जब माता यशोदा कृष्ण को रस्सी से बांध पाई, तो कृष्ण ने अपने आप को बंधवा लिया। कृष्ण को बांधना आसान है क्या? जिनके पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सिर्फ पेट में। अभी यहां से हमने सोचा चलो कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, रस्सी लेकर आओ और सोलापुर को बांध दो, होने वाला है। बोले पागल है, निकल यहां से।
हम सिर्फ सोलापुर एक शहर को नहीं बांध सकते, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बांधना तो दूर है। और इसीलिए सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे कि सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं किसको? उस रस्सी को। सबसे पहले रस्सी को, जिन्होंने आपके पेट के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसको बांध दिया। जब हम दामोदर अष्टक गाते हैं तो क्या गाते हैं? सबसे पहले उस रस्सी को प्रणाम। और यहां पर देखिए, जो भाग्य साक्षात लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिवजी को भी प्राप्त नहीं हुआ है, और कृष्ण ने अपने आप को बंधवा लिया है। किसके द्वारा? यशोदा के द्वारा। और इसीलिए कुंती महारानी भी भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में जब प्रार्थना करती है, गोप्या ददे तै घृतास दयिताम तावत याते श्रकांशलीला जनि संभ्रमाक्षम। गोप्या ददे त्वयि घृतास। मुझे याद आ रहा है भगवान, कौन कह रहा है? कुंती माता। भगवान इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर से द्वारका के लिए निकल रहे। क्षमा कीजिए, कुंती महारानी हाथ जोड़कर खड़ी और भगवान की स्तुति कर रही है। और वो कह रहे, भगवान, आश्चर्य की बात है, गोप्या ददे, उसने नाम नहीं लिया यशोदा का, मगर कह रही है कुंती, एक गोपी जिसने हाथ में छड़ी लेकर आपको पकड़ने का प्रयास किया, और आप जो काल को भी डराने वाले हैं, वो भगवान वो छोटी सी छड़ी देखकर रोने लगे। और रोने लगे तो आपका काजल पूरे गाल पर आ गया, और ये देखकर मैं भ्रमित हो चुकी हूं। जन संभ्रमाक्षम। सारा संसार भ्रमित हो जाता है कि अरे ऐसे कैसे भगवान है भाई आपके? आप कहते हैं आपके भगवान अभिज्ञ है, स्वराट है, ये है, वो है, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र पुरुष, और एक छोटी सी लाठी देखकर घबरा रहे, ऐसे कैसे भगवान है? तो ये सबको भ्रमित करने वाला है। और वही रामानंद राय यहां पर याद करा रहे। प्रभु कहे एहो उत्तम आगे कह आर, राय कहे कांता प्रेम सर्वसाध्य सार। और अभी सबसे श्रेष्ठ जो माधुर्य प्रेम, ऐश्वर्य प्रेम, जिसको कांता या गोपी प्रेम का विषय अभी रामानंद राय कहने वाले हैं। महाप्रभु कहे यह उत्तम, जो आपने कहा वात्सल्य प्रेम उत्तम है, मगर और आगे कहो। और उस समय उन्होंने कहा कांता प्रेम, भगवान में, भगवत प्रेम में कृष्ण के प्रति माधुर्य आसक्ति। तो हमने सुना माधुर्य के दो प्रकार, स्वकीय और परकीय। परकीय भावे जहां व्रजेते प्रचार। सामान्यतया भगवत प्रेम स्वामित्व की घनिष्ठता से रहित होता है। दास्य प्रेम में विश्वास का अभाव रहता है। सख्य प्रेम में अधिक स्नेह का अभाव है। जब स्नेह बढ़कर वात्सल्य संबंध का रूप धारण करता है, तो भी उससे संपूर्ण स्वतंत्रता का अभाव रहता है। किंतु जब कोई कृष्ण को दाम्पत्य भाव से प्रेम करता है, तो अन्य संबंधों के सारे अभाव प्रकट हो जाते हैं। दाम्पत्य अवस्था में भगवत प्रेम में कोई अभाव नहीं रह जाता। इस श्लोक का सारांश यह है कि वात्सल्य प्रेम से निश्चित रूप से सख्य प्रेम और दाम्पत्य प्रेम सबसे ऊंचा है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से और आगे बढ़ने के लिए कहा, तो उन्होंने दाम्पत्य संबंध माधुर्य प्रेम की बात उठाई, जो दिव्य प्रेम की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। अब ये माधुर्य प्रेम, कांता प्रेम मतलब स्वकीय भाव की बात हो रही है। इसके आगे वो परकीय भाव की करेंगे। अभी दाम्पत्य मतलब पति पत्नी, रुक्मिणी द्वारकाधीश, लक्ष्मणा द्वारकाधीश, जो भगवान की पत्नियां हैं, सत्यभामा द्वारकाधीश, ये जो स्वकीय भाव की बात वे कह रहे, वे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि माता जब पुत्र को डांटती है तो पुत्र कभी कभी क्रोधित हो जाता है, मगर पति पत्नी एक दूसरे की डांट झगड़े में, उसमें वो प्रेम होने के कारण भले ही क्रोध आता है, मगर कुछ नहीं कर पाते।
कुछ नहीं कर, क्रोध आए तो भी क्या करेंगे, कितना भी बोले सहन करना ही है। तो ये दाम्पत्य क्योंकि प्रेम है, उन दोनों ने स्व इच्छा से एक दूसरे को स्वीकार किया है आजीवन रहने के लिए, तो ये दाम्पत्य प्रेम श्रेष्ठ है। और फिर वे इस दाम्पत्य प्रेम में उससे आगे जो भगवान का गोपियों के प्रति जो प्रेम है, जिसको माधुर्य का सर्वश्रेष्ठ परकीय भाव, उसका वर्णन रामानंद राय करेंगे, जो हम कल सुनेंगे। तो कल समय में थोड़ा परिवर्तन रहेगा, कल रविवार होने के कारण हम हर रविवार की तरह 8 बजे ही कथा प्रारंभ करेंगे, 8 से 10, क्योंकि नए लोग भी उनको पता नहीं तो थोड़ा सा हो सकता है। 7:30 बजे से भी कर सकते हैं, मगर कल रविवार है, प्रसाद भी बनाने के लिए समय लगता है, संख्या भी बहुत है, तो फिर 8 से 10 में भागवत के दशम स्कंद का 47वां अध्याय श्लोक संख्या 60, जो भगवान उद्धव जी को भेजे हैं गोपियों को संदेश देने, और वो गोपी का संदेश और वो गोपी भाव के विषय में रामानंद राय आगे चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।